आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आप सबके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको जानना, समझना और तथा इसको जीवन में अपने उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये महामारी का दौर चल रहा है। कोरोना वायरस ने बहुत ही कहर बरसा रखा है और इससे पूरा विश्व ही त्राहि हो चुका है और सभी लोग इससे परेशान हैं। बहुत लोगों की डेथ हो रही है और हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके रोकथाम को, उपचार को समझने की कोशिश करेंगे, प्लस अपने कर्तव्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जिनको सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही फेक इन्फॉर्मेशंस जो है पहुंचाए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, जो कि बहुत ही घातक साबित हो रहा है। यहाँ तक कि इससे लोगों की जानें भी जा रही हैं। क्योंकि एक कहावत है, मरता क्या न करता, तो उसी को लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पे ये कर लो तो कोरोना नहीं होगा, ऐसे कर लो तो कोरोना नहीं होगा। इस तरह का जो भंडार जो है इंटरनेट पे पड़ा हुआ है और उसको लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं सब मुद्दों को। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रुपेश एंड वेलकम टू रुपेश एडोटेक। तो जैसा कि थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करूंगा जो कि इस पैंडमिक से रिलेटेड है। उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप समझिए, क्योंकि आप पूरा जो आपका जो जीवन रक्षा है, यानी कि आपकी जो लाइफ साइकिल है, वो आपके हाथों में डिपेंड है। इसमें ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, क्योंकि देखिए, अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक बात को समझने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट के लिए, फॉर गवर्नमेंट आप एक आंकड़ा है। आप क्या हैं? अपने आप को एक आंकड़ा समझिए। गवर्नमेंट के लिए आप एक आंकड़ा हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, फॉर फैमिली, अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हैं। तो समझिए, गवर्नमेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये भी नहीं जानते कि मास्क का कैसे उपयोग करना है, अब प्लस मास्क पहनने की उपयोगिता को नहीं समझते। ये समझिए कि अगर आप एक आदमी अगर इन्फेक्ट होता है किसी फैमिली में, तो उस फैमिली से पूरा फैमिली, यानी कि इंटायर फैमिली जो है अफेक्ट हो जाएगा। इंटायर फैमिली इफेक्ट होगा, फिर उसके कांटेक्ट में आए हुए जितने लोग होंगे सब इफेक्ट होंगे। तो इस तरह करते एक बहुत बड़ा चेन बन जाएगा जिसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। और आजकल जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है हमारे भारत में, या यूँ कहें कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में, हालांकि ये अलग बात है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कि कोरोना महामारी पर कुछ हद तक काबू पा लिए हैं। आपको एक चौंकाने वाला रिपोर्ट बताता हूँ। WHO के अकॉर्डिंग अगर 5% अगर आपका जो पॉजिटिविटी रेट है, तो आप समझ लीजिए कि एकदम भयावह स्थिति में है। और यहाँ अभी वर्तमान स्थिति में अगर इंडिया की आप सबके साथ शेयर करूँ, तो इंडिया में ऐसे बहुत से स्टेट हैं। वहीं अगर हम जैसे महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है। और वहीं अगर हम अपने इंडिया के मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, तो उतना हम डेवलप्ड नहीं हैं, हमारे पास उतनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि हम उतने लोगों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ICU बेड्स दिला सके, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स को उपलब्ध करा सके, ठीक है। उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जैसा कि आप लोग सब देख रहे होंगे कि कई जगह ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है, उसकी वजह से कई लोगों की सांसें उखड़ रही हैं और उसके वजह से डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं। तो इसकी गंभीरता को समझिए और बेवजह अपने घर से ना निकलिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप कहीं भी जाएं तो कम से कम डबल मास्क, 2 लेयर मास्क, सिंगल नहीं 2 लेयर मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करके ही कहीं बाहर निकले। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए आप एक डाटा हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप सब कुछ है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा इस महामारी के लिए, ठीक है।
जितनी जिम्मेदार सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार यहाँ के नागरिक भी हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर मेरा कोई भी इंटेंशन, कोई भी इरादा किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं जो रियलिटी है, उस रियलिटी को आप सबके समक्ष रख रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है भारत का। तो इसके बचने के लिए क्या करें कि बार बार हाथ धोते रहें, ठीक है, साबुन से, ठीक। उसके बाद आप मास्क पहने। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, जो आजकल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं सोसाइटी में हमारे, कि मैं अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराऊंगा, वैक्सीनेशन के कारण ब्लड क्लॉटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, जिसके कारण डेथ्स हो जा रही हैं। तो ऐसा कोई मामला, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, 130 करोड़, ठीक है, 135 करोड़, 130 करोड़ है, ठीक है। अगर उसमें से मान लीजिए कि जितने लोगों का अभी तकरीबन 16 से 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें से मान लीजिए अगर 2, 4, 10, 15 यानी कि लाख ही अगर डेथ्स होती हैं, तो वो डेथ्स जो है वैक्सीन के कारण नहीं हुई हैं। उनको पहले से कोई माइल्ड डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, शुगर वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स की कुछ बीमारी हैं, जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, ये जान लीजिए। वैक्सीन अगर आपने लगाया है, दोनों डोज को लगवाया है, तो आप जो है, आपके इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है काफ़ी कम हो जाएगा। इन्फेक्टेड होते भी हैं, अगर इन्फेक्ट मान लीजिए गलती से होते भी हैं, तो आपका रिकवरी रेट जो होगा काफ़ी तेज़ होगा, और साथ ही साथ आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी मोर्टेलिटी, यानी कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उससे मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो रहा है। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने भी कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज 4 मई को ले रखा है, और बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। मेरे परिवार में भी कई लोग हैं जो वैक्सीन के 2 डोज लगा कर के बिल्कुल सेफ़ हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, आप जाएं, वैक्सीन लगाएं, और अपने को तथा अपने आसपास सभी लोगों को सुरक्षित रखें, ठीक है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो आइए चलिए चलते हैं, आज के हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, साथ में मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस व्हाट्सएप, फेसबुक और डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है डिलीवर हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नाक में नींबू का 2 बूंद डाल लेने से आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आप नेबुलाइज़र का उपयोग करें, वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स के जो फेक मैसेजेज हैं, तो वो मतलब आग की तरह फैल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे विनती है, इन फेक मैसेजेस पे ध्यान ना दें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और IMA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो गाइडलाइन इशू करती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। यही एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। बहुत सारे ऐसे फेक मैसेजेस हैं, उनसे आप सब लोग सावधान रहें, अपनी सुरक्षा करें, बार बार हाथ धोते रहें, 2 गज़ की दूरी को मेंटेन करें, ठीक है, मास्क लगाएं। यही कुछ उपाय करके आप जो है, आपको बताऊं, मास्क लगाने से 90% जो है, 90% आप सेफ जोन में चले जाते हैं। आप आपने केवल मास्क पहन रखा है तो 90% आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो इसलिए मास्क का उपयोग करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, कम बैक टू माय नेक्स्ट पॉइंट, कम बैक टू माय टुडेज टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सिटी वैल्यू। अगर हम RT-PCR, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कोरोना का टेस्ट जो है, कोरोना का टेस्ट वो कितने तरीके से होता है, ठीक है। आजकल जो कोविड चल रहा है, उसका टेस्ट कितने तरीके से होता है। तो पहला जो है हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट है, पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट है, मैं सब टेस्ट को डिस्कस करूँगा। और दूसरा जो क्या है, ये डायग्नोसिस टेस्ट है, और ये सर्विलांस टेस्ट है। डायग्नोसिस टेस्ट में क्या है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू हम कोरोना को जान सकते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव। और दूसरा जो है, यानी कि RT-PCR टेस्ट है, यानी कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये 2 तरीके से हम जो है कोरोना को जांच सकते हैं,
और ये पता लगा सकते हैं कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव। और दूसरा जो सर्विलांस यानी कि एक विजिलेंस करने की है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं है, उसके थ्रू हम इसका पता लगा सकते हैं। तो RT-PCR में जो टेस्ट होता है उसमें एक CT वैल्यू का नाम आप सबने सुना होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं CT वैल्यू होता कैसे है, होता क्या है, ये क्या चीज़ें होती है और इसका रेंज कितना है, ये कम होगा तो कैसा होगा, ज़्यादा होगा तो कैसा होगा। इन सब पहलुओं पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, चर्चा में क्यों है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया है कि कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए एक CT वैल्यू कट ऑफ निर्धारित करने का फैसला किया है। CT वैल्यू क्या होता है? CT वैल्यू होता है वो RT-PCR परीक्षणों के दौरान उभरता है, यानी कि जब RT-PCR टेस्ट को किया जाता है उस दौरान ये हमारा CT वैल्यू आता है। यानी कि CT वैल्यू को हम CT को कहते हैं C फॉर साइकिल और T फॉर थ्रेशोल्ड। ठीक है, उभरता है। ये क्या दर्शाता है कि CT वैल्यू में मरीज का वायरल लोड को प्रदर्शित करता है। CT वैल्यू क्या है कि मरीज का यानी कि जो मरीज है, जो भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, उसके शरीर में वायरल लोड कितना है। वहीं अगर हम बात करें CT वैल्यू अगर 35 से कम आता है तो सभी रोगों को पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि जिसकी वैल्यू, यानी कि अगर कोरोना का परीक्षण हो रहा है, कोरोना का जांच हो रहा है, तो CT वैल्यू अगर 35 बिलो आया तो समझ लीजिए कि वो पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव है। वहीं अगर 35 प्लस आ गया तो समझ लीजिए कि कोविड वैल्यू क्या है, वो पेशेंट क्या है, कोरोना नेगेटिव है। आजकल तो पॉजिटिव शब्द से ही डर लग रहा है। लोग कहते थे स्टे पॉजिटिव, लेकिन चलिए आप लोग भी इसको अच्छे वे में लीजिए, पॉजिटिव वे में, और अब खुद को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रखिए। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें RT-PCR टेस्ट की, तो RT-PCR टेस्ट होता क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR का फुल फॉर्म होता है। यदि परीक्षण सकारात्मक आता है यानी कि पॉजिटिव आता है तो स्वैब एकत्र किया जाता है, यानी कि नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से जो स्वैब है इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा यानी कि PCR किट का उपयोग करके एक राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA परीक्षण किया जाता है। उसमें जब यह परिलक्षित हो जाता है, मतलब दिखाई दे देता है, तो DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में इसको क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। जो परिवर्धन आनुवंशिक सामग्री की कई प्रजातियां बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जैसे DNA प्रक्रिया। यह वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए परीक्षण की क्षमता में सुधार करता है। प्रवर्धन चक्रीय श्रृंखला के माध्यम से होता है। एक संख्या में 2 और 2 संख्या में 4 बदल जाती है और इस तरह यह कई चक्रों के बाद वायरल लोड को निर्धारित करता है। ठीक है। वहीं अगर हम CT वैल्यू की बात करें तो CT वैल्यू होता क्या है? CT वैल्यू जो होता है साइकिल थ्रेशोल्ड का संक्षिप्त रूप है। वैज्ञानिक रूप में अगर एक CT वैल्यू किसी सैंपल में वायरस की संख्या की जानकारी देता है। यदि चक्र की संख्या अधिक संख्या में आवश्यकता होती है तो इसका अर्थ है कि जब चक्र की संख्या कम होगी तो वायरस को निर्धारित करना मुश्किल होगा। न्यून यानी कि कम CT वैल्यू उच्च वायरल लोड को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वायरस की पहचान कम चक्रों में ही हो गई है। ठीक है। इससे पता यह चलता है कि लक्षणों की शुरुआत के समय में रोग की गंभीरता की तुलना में CT वैल्यू एक मजबूत संबंध स्थापित करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी CT वैल्यू के बारे में। वहीं अगर हम वायरल लोड की बात करें तो वायरल लोड क्या होता है कि यह आनुवंशिक सामग्री की संख्या को संदर्भित करता है। आमतौर पर एक संक्रमित व्यक्ति के रक्त में मौजूद वायरस के RNA रूप की पहचान करता है। यह रक्त के प्रति मिलीलीटर में मौजूद वायरल कणों की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। रक्त में उच्च वायरल लोड का अर्थ क्या होता है कि वायरस सक्रिय है और संक्रमण बढ़ रहा है। ठीक है। एक वायरल लोड वाले संक्रमित व्यक्ति द्वारा अधिक वायरस कणों को प्रसारित करने की संभावना होती है, जिसे वायरल शेडिंग के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति वायरस से उच्च संक्रमित होता है तो वायरस शरीर में गुना करता है, मतलब अपने आप को खुद को वायरस रेप्लिकेट करता है और हो सकता है कि चीखने, खांसने या यहाँ तक कि बोलने के माध्यम से पर्यावरण में जारी किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को वायरल शेडिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और ये देखिए, ये कोरोना का RT-PCR टेस्ट है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि स्वैब के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको हम
सैंपल लेते हैं, या तो हम नाक में डालें या मुंह में डालें। इसको स्वैब के माध्यम से सैंपल ले लिया, और सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं कि हम आरएनए को निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? तो पीसीआर मशीन के थ्रू, यहीं पे जो है रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं, मतलब साइकिल चला के देखते हैं। अगर कम साइकिल में ही आ गया तो समझ लीजिए उसमें वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम बदलते हैं, वायरस दिखने का तब तक प्रयास करते हैं, तब तक साइकिल को हम बदलते रहते हैं। अगर कम में ही दिख गया वायरस तो समझ लिए उसमें वायरस का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा में दिख गया तो समझ लिए वायरस का प्रभाव कम है। इसीलिए कहा गया अगर CT वैल्यू 35 बिलो है तो आप क्या हैं? पॉजिटिव है। वहीं अगर 35 एबव है तो आप समझ लीजिए नेगेटिव है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो गया। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, इसका रिज़ल्ट जो है तुरंत आ जाता है रैपिड एंटीजन का, और इसमें 2 से 3 यानी कि 48 से 72 घंटे का टाइम जो है RT-PCR में लगता है। तो आइए हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि एंटीजन टेस्ट, बॉडी टेस्ट और जो न्यूक्लिक बेस्ड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें थोड़ा नीचे कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट होता है, ये पहला एंटीजन टेस्ट। और एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें क्या करते हैं कि वायरल लोड को डिटेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल आरएनए से। इसमें क्या करते हैं कि डिटेक्ट प्रोटीन ऑन सरफेस ऑफ द वायरस, इस सरफेस एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं। और इसमें क्या है, क्या ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि RT-PCR में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नेज़ल या माउथ के थ्रू जो है सैंपल को कन्वर्ट करते हैं, जैसा मैंने बताया, और उसको जो है आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए निकालने के बाद हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसको CT वैल्यू को एनालाइज करते हैं। वही अगर हम एंटीजन टेस्ट की बात करें तो इसमें भी सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद क्या होता है कि एक एंटीजन किट आता है। एंटीजन किट के थ्रू जो है हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वायरल लोड कितना है और कैसे है। अगर कम वायरल लोड आया तो समझ लीजिए इन्फेक्शन ज़्यादा है, और ज़्यादा वायरल लोड आया तो समझ लीजिए इन्फेक्शन कम है। तो इसके थ्रू हम उसका टेस्ट कर लेते हैं। वहीं अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है RT-PCR में क्या होता है कि 1-2 दिन लग जाते हैं। वहीं अगर हम एंटीजन की बात करें तो रैपिड एंटीजन में रिज़ल्ट मिनटों में आ जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो ये भी मिनटों में आ जाता है, ठीक है। तो RT-PCR क्या होता है कि वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, और क्या होता है कि मिसेज इन्फेक्शन विद लो वायरस लेवल्स और वेरिएबल, बट सम टेस्ट आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी CT वैल्यू के बारे में इस कोरोना पैंडेमिक के समय। मैं सोचा कि ये सब जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है, ताकि अपने आप को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रहें। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर में रहें, बिना काम के बाहर ना जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।